Good morning class 8th. This will be your 17th lecture practice 1.5. बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जब हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीन रैशनल नंबर फाइंड करने थे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें आपको बोला गया है कि आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा मेथड वही वाला है जिससे हम 3 फाइंड करते हैं, वैसे हम 10 फाइंड कर लेंगे, लेकिन वो मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हमारे पास इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए तो अब जैसे 4 और 9, 4/9 और 1/3 है, तो 4 और 1 अगर हम लोग देखें न्यूमरेटर्स, तो इन दोनों इंटीजर्स के बीच में सिर्फ 2 और 3 दो ही इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 10 फाइंड करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ेगा पहले वाले मेथड से। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके इक्विवेलेंट बड़े बड़े रैशनल नंबर्स कर दें, जैसे 10, 20, 10 और 20 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, है ना, 30, 40, 25, 35 इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग वो किस तरीके से बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले इन दोनों के इक्विवेलेंट बड़े रैशनल नंबर्स बनानी है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम तब बनाएंगे जब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो आप कहेंगे मैम ये 9 है, हम 3 को भी 9 बना सकते हैं। तो नहीं बेटा, अगर हम 3 को 9 भी बना देंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो तभी भी 3 और 4 होगा, और 3 और 4 के बीच में तो एक ही रैशनल नंबर बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, है ना। तो हम लोग रैशनल नहीं, सॉरी इंटीजर, सिर्फ 1 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इस 9 को भी 27, 9 की टेबल में भी 27 आता है और 3 की टेबल में भी 27 आता है, तो अगर हम दोनों को 27 में कन्वर्ट कर दें तो लेट्स सी क्या होता है। 4 को अगर हम 27 बनाएंगे, 9 को अगर हम 27 बनाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो अभी हमें मिलेगा 12/27। सिमिलरली अगर हम 3 को 27 बनाएं तो हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ऊपर भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब बनेगा हमारा 9/27। अभी 12 और 9 इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स का फर्क है? काफ़ी सारे नहीं बेटा, सिर्फ 3 इंटीजर्स ही आएंगे, 10, 11, 12, है ना। तो हम लोग क्या करें, ठीक है बेटा, लेकिन सबसे पहले हम इसके सीक्वेंस को सही कर लेते हैं, क्योंकि 4/9 1/3 से छोटा है, और रैशनल नंबर्स हमेशा x से छोटे, x से बड़े और y से छोटे आते हैं। तो x आपका यहाँ पर है 1/3 और y आपका है 4/9। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हम 9 और 12 के बीच में देखें तो अभी भी 3 आ रहे हैं, नहीं, हमें और ज़्यादा चाहिए, हम और आगे बढ़ते हैं, हम 9 को 36 बना दें, तो 3 को भी 36 बनाएंगे। 3 को 36 बनाने के लिए हमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9 में 4 का, तो यहाँ 16 आएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 12। 12 और 16 के बीच में कितने इंटीजर्स का फ़र्क है? 13, 14, 15। तो अगर हम, तो क्योंकि यहाँ हमें 10 इंटीजर्स लेने हैं, तो अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम इसको भी, भाई अगर हम इसको 30 बनाएंगे तो भाई 9 की टेबल में 30 तो आता नहीं है, लेकिन 3 की टेबल में 90 आता है। कितने टाइम्स? 30 टाइम्स। 90 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 9 को 90 बना देते हैं और 3 को भी 90 बना देते हैं। तो चेक करते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया, रॉन्ग है। ठीक है, 9 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 40/90। अब इसको अगर हम 3 को 30 बनाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 90 बनाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, तो 1 से भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 30 का, तो ये आएगा आपका 30/90। अब 30/90, सिंस 30/90 इज स्मॉलर देन 40/90, तो 30, 40 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स हैं, हम लोग लिख देते हैं कॉमन डिनोमिनेटर के साथ। तो 31/90, 32/90, 33/90, 34/90, 35/90, 36/90, 37/90,
38 अपॉन 90, 39 अपॉन 90। लेकिन बेटा अगर हम अभी चेक करें तो हमें तो सिर्फ 9 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं और हमें कितने चाहिए 10। मतलब 90 बनाने से भी काम नहीं चलेगा, मीन्स ये मेथड भी हमारा रॉन्ग था। तो अब हम कितना डिनोमिनेटर लें, अब हम एक नंबर और बढ़ा देते हैं। हमने यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया था, अब हम करते हैं 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 99 ही बनाएंगे, क्योंकि 3 की टेबल में तो वो नंबर आ जाएंगे जो 9 की टेबल में आते हैं, लेकिन 3 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 9 में भी आए। ठीक है, तो हमेशा जो बड़ा रैशनल नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो 9 में 11 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर 4 में भी 11 का मल्टीप्लाई, तो ये 44 अपॉन 99। सिमिलरली 3 को अगर 99 बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 33 का, तो इसमें भी हो जाएगा 33 का मल्टीप्लाई, तो 33 अपॉन 99। अच्छा, अगर हमें चेक करना हो कि इसमें 10 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि जो आपका बड़ा वाला जो इंटीजर मतलब रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, सॉरी न्यूमरेटर होता है, उसमें से छोटे वाले न्यूमरेटर को माइनस करके और उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं। तो अभी यहाँ कितना है 44, सिंस 44 माइनस 33 और माइनस 1, 44 माइनस 33 11, 11 माइनस 1 10, अब हमें 10 मिल जाएंगे, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब 33 से 44 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं उनको न्यूमरेटर में आप अरेंज कर दीजिए विद कॉमन डिनोमिनेटर 99, तो 34 अपॉन 99, 35 अपॉन 99, 36 अपॉन 99, 37 अपॉन 99, 38 अपॉन 99, 39 अपॉन 99, 40 अपॉन 99, 41 अपॉन 99, 42 अपॉन 99 और 43 अपॉन 99। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 10 के 10 मिल गए हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली हमें ये करना है कि हमें जो बड़ा वाला हमारा रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को हम लोगों को कुछ इस तरह बनाना है कि वो डिनोमिनेटर आपके मतलब दोनों के डिनोमिनेटर, हमें दोनों के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स रखने हैं कॉमन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर थोड़ा हमें बढ़ा लेना है ताकि हमें न्यूमरेटर्स के बीच में ज़्यादा इंटीजर्स का डिफरेंस मिल सके। और बेहतर होगा कि आप 10 से ही स्टार्ट करें, क्योंकि हमें 10 लेना है तो आप 10 का ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करिए। अगर 10 से जैसे यहाँ हमने पहले यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो वो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। जब हमने यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 90 बना, तो इसको भी हम 90 बना सकते थे 30। ठीक है, तो बट यहाँ पर हमें सिर्फ 9 इंटीजर्स मिल रहे थे, फिर हमने 11 का करा तो हमें यहाँ 99 मिला, हम इसको भी 99 बना सकते थे, तब हमें 10 का डिफरेंस मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो अपने होमवर्क में करेंगे। इसी तरह से बेटा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि -3 अपॉन 8 और -3 के बीच में इनमें से कौन सा रैशनल नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, अब हमें इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। -3 से 3 के बीच में जितने इंटीजर्स आते हैं उन्हें अरेंज कर लीजिए और नीचे डिनोमिनेटर बना दीजिए 8। तो -2 अपॉन -3 से बढ़ा जाएगा -2 -1 1 2, तो 8 अपॉन 8 अपॉन 8 एंड अपॉन 8, तो -1 अपॉन 8 यहाँ पर दिया हुआ है और 1 अपॉन 8 भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोनों आपके इन दोनों के बीच में आएंगे, बाकी के तीनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं आगे। अब इसमें आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 5 रैशनल नंबर आप चाहे इस मेथड से फाइंड कर लीजिए चाहे इस मेथड से फाइंड कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये भी आप लोग अपने होमवर्क में ही करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला है कि इन दोनों के डिफरेंस और इन दोनों के सम से जो रैशनल नंबर्स आएंगे उनके बीच आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बेटा -5 - 4 अपॉन 9, हम लोग क्योंकि डिफरेंस बोला गया है तो डिफरेंस हम लोग माइनस करके ही निकालते हैं। तो इसको 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, मीन्स डिनोमिनेटर 1, -4 और 9। यहाँ बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 9, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 का और इधर तो आपका 4 ही रहेगा। तो 5 × 9 45 और -4 अपॉन 9, ये आपका बनेगा 41 अपॉन 9। ठीक है, दूसरा आपको बोला गया था सम फाइंड करने, 3 अपॉन 4 + 1 अपॉन 2, तो इसका एलसीएम बेटा कितना आएगा 4, तो यहाँ 3 और +1 × 2, तो 3 + 2 अपॉन 4, दैट इज़ 5 अपॉन 4। तो अब आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं
41/9 और 5/4 के बीच में। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको हम लोग डेसिमल में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम लोग 41/9 करेंगे तो 9 4 36, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और जब हम लोग 5/4 करेंगे तो ये आपका आएगा 4 1 4, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब कि 5/4 जो है आपका वो 41/9 से छोटा। अब हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों के बीच का जो हमारा मिडिल पॉइंट है उसको निकाल कर। तो 5/4 प्लस 41/9 डिवाइड्स बाई 2, सो दैट इज एलसीएम यहाँ पर आएगा 36। 5 × 9 प्लस 41 × 4/2। 5 × 9 आपका आएगा कितना 45 प्लस 4 164/36/2, तो 45, ये आपका 9, 4 + 6 10 और 1 209/36 × 2 72, ये आपका आ गया पहला। तो जो आपका 209 है 209/72 ये 5/4 से बड़ा है और 41/9 से छोटा है। तो दूसरा रैशनल नंबर हम लोग इन दोनों के बीच में निकालेंगे और तीसरा रैशनल नंबर हम लोग इन दोनों के बीच में निकालेंगे, और वो आप लोग अपने होमवर्क में खुद से करेंगे। ठीक है, आपका लेक्चर और आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपका उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।